Good evening, everyone. Good evening, Gunjan. Good evening, Poonam. Good evening, Diya. Good evening, Anjali. Good evening, Prakriti. Good evening, Komal. Good evening, Komal. शिवानी, आवाज आ रही है? क्या आप अनम्यूट कर सकते हो? शिवानी, आवाज आ रही है? यस सर। मैं ये कह रहा था ना, वो रिकॉर्डिंग्स के जी लिए मैंने आपको टैग किया हुआ था लिंक पे, वो आपने चेक करी थी? सर, मुझे मिली नहीं है। नहीं मिली? नहीं मिली। रुको एक मिनट, मैं आपको फिर से मैसेज पे टैग करता हूँ। और सिमरन, आप भी देख लेना, यही मतलब सेम चीज है, ठीक है? देखो, शिवानी और सिमरन ग्रुप में देखो, एक बार टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको टैग कर दिया है। उस पर क्लिक कर लो, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है सिमरन? देखो, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप लिंक वाले मैसेज पर पहुंच जाओगे, एंड लिंक वाले मैसेज पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टार्टिंग से। बताओ, मिला? शिवानी? सर, मुझे नहीं मिल रहा। अरे, ग्रुप ग्रुप खोला है आपने? यस सर। तो ग्रुप में देखो, मैंने आपको टैग किया है। अभी जो मैसेज मैंने, दो मैसेज जो भेजे हैं अभी ग्रुप में, यस सर। तो उस पर क्लिक करो, मैसेज के ऊपर। क्लिक कर दी। लिंक पर पहुंचे आप? अरे रुको, मैं आपको लिंक ही भेज दे रहा हूँ दोबारा से। हम्म। मिल गया सर। देखो, मैंने अब दोबारा से लिंक भेज दिया है, ग्रुप में देख लो अब। दोनों लिंक भेज भेज दी दिए सर। हैं, ठीक है? ओके सर। तो ये लिंक जो है, आप कभी भी ग्रुप के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, ग्रुप में जो ऊपर नाम लिखा हुआ है ना, उत्तराखंड एएनएम एंड जीएनएम प्रिपरेशन बैच, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, मेंबर्स, मीडिया, फाइल्स करके, और लिंक्स करके। तो लिंक्स पर क्लिक करके आपको ये लिंक मतलब अगर फ्यूचर में ढूंढना है तो वहां से भी देख सकते हो, वरना इस मैसेज को ही देख लेना दोबारा। ठीक है? ओके सर। तो इस लिंक पर जब आप क्लिक ओके। करोगे, पहला वाला है जीके एंड करंट अफेयर फॉर बीएससी नर्सिंग। तो देखो, ओपन यस करो, सर। ऊपर प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ओके सर। ठीक है? दिख रही है? वीडियोस दिख रही है? यस। हम्म। ठीक है। और सिमरन, आपको दिख रही है? यस सर। ठीक है। तो बस इसी तरीके यस से यस। साइंस और जीके दोनों की रिकॉर्डिंग्स आप जो है, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है? यस सर।
हाँ, और यस कोशिश सर। करना यूट्यूब में जैसे स्पीड को हम मैनेज कर लेते हैं ना, 1.5x या 2x, तो उतने पे आप करके देख लेना, तो टाइम सेव हो जाएगा आपका। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो ये आप जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी देख लेना। आप लोगों के एग्जाम्स तो हो चुके हैं, तो दिन में तो आप खाली हो, तो दिन में आप यही सारी चीजें करना फिर। तो 4-5 दिन लगेंगे ओके। मुश्किल से, सारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएंगी। ओके सर। चलो, अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल जो है मैंने होमवर्क दिया था सभी को, ठीक है। तो आज आप देख लो, बेसिकली अभी हमारा ये जो क्लास रहती है शाम को, ये जीके वाली क्लास रहती है 7 बजे से। एंड मॉर्निंग में जो क्लास रहती है वो रहती है 8-10 से। 8-10 से जो क्लास होती है वो साइंस की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कल जो है मैंने होमवर्क दिया था, कल मैंने होमवर्क दिया था कि जो है आपको मंथ वाइज जो है पढ़कर आना है, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं। जैसे हेल्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं वो मैंने मंथ वाइज दिए थे सबको करने के लिए, हर किसी को एक एक मंथ दिया हुआ था। और उस मंथ के बेसिस पे जो है फिर यहाँ पर अभी जो है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है, तो मैंने सभी को रोल नंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो शिवानी, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर 14 है, और सिमरन आपका रोल नंबर 15 है, ओके सर। व्हाइट ठीक है। व्हाइट में अच्छा तो लगता आपको? अपना रोल नंबर जो है दोनों लोग ध्यान रखना। पिंक में लगता है अच्छा। अभी क्या है, जब मैं आपको होमवर्क मेरी दूंगा साड़ी भी आज पिंक के है। लिए, तो वो आप अपने मामी रोल ने भी नंबर के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो 14 हो गया शिवानी ओके। का, 15 हो गया सिमरन का। यस सर। चलो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग म्यूट कर सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनो बस जो चीजें चल रही हैं। तो ठीक है, तो रोल नंबर 1 है यहाँ पर, यस सर। ठीक है भाई। बताओ, मिजोरम के पार्क्स दिए थे आपको, और क्या दिया था? सर जुलाई, जुलाई के जुलाई इम्पोर्टेंट मंथ डेज। दिया था, क्या दिया था? चलो, मिजोरम के पार्क्स बताओ पहले। सर इसमें टोटल 2 है नेशनल पार्क। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कल कितने पार्क्स हो गए थे? 23 स्टेट्स के हो गए थे ना, अब 24 पे आते हैं। तो अभी हम पहले नेशनल पार्क्स बचे हुए कर लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 मंथ करेंगे, ठीक है। मिजोरम, तो मिजोरम के नेशनल पार्क्स देख रहे हैं हम लोग। हाँ बताओ अब कौन कौन से, थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। सर मुरलन नेशनल पार्क। थोड़ा सा तेज बोलो। सर मुरलन नेशनल पार्क, आवाज नहीं आ रही है? चलो ठीक है, और कौन सा है? सर एक है पवंग पुई नेशनल पार्क। पोंगपुई, ठीक है। जी। तो एक ये वाला नेशनल पार्क है, पोंगपुई नेशनल पार्क, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, कुछ है आपके पास? सर मिजोरम का फवंग मुरली बजाता है। क्या बोला? मिजोरम का फवंग। वो क्या होता है? सर जो ये PHAWNG है ना, हम्म। इसमें हम्म। ये नेम है, मतलब यहाँ पे नेम दे दिया है। अच्छा, चलो। इसको ऐसा कर लेते हैं ना, मिजोरम का फन कर लेते हैं, ठीक है। फन मतलब कि FUN वाला फन, मजाक, ठीक है। तो मिजोरम का फन जो है वो मुरली बनाता है, ऐसे याद कर लोगे आप इसको, ठीक है। तो मिजोरम का जो फन है, ठीक है, मतलब मिजोरम स्टेट के बारे में जो है क्या बनाता है, मजाक बनाता है, कौन? मुरली। तो ये हो गया। तो यहाँ पर मिजोरम से मिजोरम स्टेट हो गया, फॉन से यह क्या हो गया, फोंगपुई हो गया। एंड मुरली से फिर कौन सा हो गया, मुरलेन हो गया, ठीक है। तो ये है आपका MURLEN है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। और कौन था रोल नंबर 2? 2 है, कौन है रोल नंबर 2? नहीं है क्या? वही है क्या, दिया?
ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 नहीं है क्या? 4 सर है। है तो फिर जल्दी सर बोलो थ्री ना को फिर। आपने इतनी इतनी देर तक आप। आपको नहीं दिया था मेरे को थ्री को। अच्छा, नहीं दिया था क्या? सर थ्री को नहीं दिया था ना आपने, सीधे ठीक है, ठीक फोर। है, ठीक है। हाँ सीधे फोर। ठीक है, रूल नंबर 4 कौन है? यस सर। हाँ बताओ, कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु है। हाँ जी। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर? सर इसमें टोटल है 5। 5। पहला है गुंडई नेशनल पार्क। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तमिलनाडु के लिखते हैं अब। हाँ, क्या बताया? गुंडई नेशनल पार्क गुंडई ना? नेश हम्म, ठीक है। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुडुमलाई। ठीक है, फिर? गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। फिर? मुखुर्ती नेशनल पार्क। मुकुथी। ठीक है, अब बताओ। इसकी ट्रिक है, हम्म, तमिलनाडु का गुंडा। क्या? तमिलनाडु का गुंडा हाँ। मुद्दुमलाई ने क्या मुदुमलाई? फिर? मुद्दुमलाई ने हाँ। गोल मारते समय गोल मारते समय? इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी की मूर्ति की मूर्ति। तोड़ दी। ठीक है, तो देखो ये क्या बना। ये तमिलनाडु हो गया, फिर गुंडा से गुंडी हो गया। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क। उसके बाद मुडुमलाई है। ठीक है, ये मुडुमलाई हो गया। फिर गोल से आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। एंड फिर ये इंदिरा गांधी हो गया। एंड मूर्ति से क्या हो गया? मुकुर्ती हो गया। मुकुर्ती नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु के सारे हो गए। अब कौन है रोल नंबर 5? सर मैं। कौन सी स्टेट थी? लद्दाख। हाँ बताओ। सर फर्स्ट है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क। फिर? फिर कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो आपने वेबसाइट नहीं देखी क्या जो मैंने बताई थी? सर वहीं पे देखा था। तो वहां पे तो एक ही दिया हुआ है, हेमिस नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा बता रहे हो आप? कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। भाई वो तेलंगाना का है, क्या कर रहे हो? बताओ। सोते सोते लिख दिया क्या? भाई ये रेड्डी लोग जो होते हैं ये साउथ इंडिया में होते हैं मैक्सिमम।
तो ये लद्दाख में इनके नाम पे क्यों रखा जाएगा, ये तो थोड़ा सोच लेते। समझ गए? बताओ। लद्दाख के जस्ट नीचे तेलंगाना के लिखे हुए हैं, आपने तेलंगाना का भी लिख दिया उसमें। तो लद्दाख का जो है सिर्फ एक ही है, जो कि हेमिस नेशनल पार्क है। ठीक है। तो देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। लद्दाख में आपको पता है कि बर्फ बहुत पड़ती है। ठीक है। वहां पर जो बर्फ बहुत पड़ती है, और बर्फ को आई थिंक वो भी कहते हैं ना, स्नो को क्या कहते हैं, हिम कहते हैं ना, हिम कहते हैं क्या? यस सर। तो बस हिम से हेमिस याद रख लो, याद हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, रूल नंबर 6। सर मुझे तेलंगाना मिला था। हाँ बताओ। सर इसमें 3 नेशनल पार्क हैं। हम्म, पहला काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा महावीर। मृगवानी नेशनल पार्क। मृगवानी। मृगवानी नेशनल पार्क। तीसरा? और तीसरा महावीर हरिना वनस्थ वनस्थली पार्क है। ठीक है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। ठीक है, हो गया। चलो बताओ अब इसको याद करने के लिए। महावीर ब्रह्मा तेलंगाना से मृग लेने गए। महावीर ब्रह्मा ब्रह्मा तेलंगाना में में। मृग लेने गए। ठीक है, ये मृग समझ गए होगे, मृग किसे कहते हैं? ठीक है ना। जी सर। हिरण को कहते हैं ना। तो ये हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 28। कौन है रूल नंबर 7? है कोई? यस सर। क्या मिला था, वेस्ट बंगाल? हाँ, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन कौन से हैं? सर यहाँ पे 6 नेशनल पार्क है। पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरबन। ठीक है, फिर? दूसरा है बुक्सा नेशनल पार्क। बक्सा नेशनल पार्क। फिर? और तीसरा है जलदपारा नेशनल पार्क। जलदापारा नेशनल पार्क। फोर्थ है गोरुवारा नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क। और फिफ्थ सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला। फिर? और सिक्स है नियोरा वैली नेशनल पार्क। न्यूरा वैली। क्या कह रहे हो तमन्ना? सर मैं लीव कर सकती हूँ, कर दो भाई लीव। ठीक है। चलो ये हो गए, बताओ अब टिक। सर इसकी ट्रिक है बंगाल ने सुंदर और गोरी परी को बॉक्सिंग सिखाई। बंगाल ने सुंदर और गोरी परी को गोरी परी को बॉक्सिंग सिखाई। तो देखो, वेस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल हो गया, सुंदर से सुंदरबन हो गया। ठीक है, ये सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया।
और गोरी से गोरुमारा हो गया, एंड परी से ये हो गया जल्दापारा, और बॉक्सिंग से कौन सा हो गया, ये हो गया बक्सा, ठीक है। और सिखाई से ये हो जाएगा सिंगालिया। तो न्यूरा कहाँ गया फिर? सर ये जो है ये बंगाल ने। अच्छा, बंगाल ने, हम्म। ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया फिर, ओके। ठीक है सर। चलो, अब आते हैं नेशनल पार्क्स के ऊपर। सॉरी, नेशनल पार्क्स तो हो गए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज पढ़ेंगे हम मंथ वाइज, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट करेंगे, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो रोल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर 8 है, जी। ठीक है। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम, इम्पोर्टेंट डेज मंथ वाइज, ठीक है। तो जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट है मंथ हमारा जनवरी, ठीक है, जनवरी। चलो बताओ, कौन कौन से डेज होते हैं, कौन सी तारीख को होते हैं? सर 9 जनवरी को 9 जनवरी क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस, NRI दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, जिसे हम एनआरआई डे भी कहते हैं, जी। ठीक है। हाँ सर अर्जुन, 10 जनवरी। एक मिनट रुको। अंजलि आपको भी जाना है? मैं भी चले जाऊं? बताओ, मैं भी चले जाता हूँ, एक एक करके सब जा रहे हो तो जाओ जल्दी से। 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, एनआरआई डे। फिर नेक्स्ट 10 जनवरी 10 जनवरी कौन सा होता है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी हिंदी दिवस। दिवस, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल हिंदी डे। फिर 12 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। नेशनल योगा डे, ठीक है। एंड स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस। नहीं, ये राष्ट्रीय योगा दिवस है। युवा युवा सर। क्या बोला, योगा? नहीं सर, युवा, अच्छा, यूथ। सर युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के उस पे है हाँ हाँ युवा। हाँ हाँ, समझ गया, यूथ डे, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेशनल यूथ डे। यूथ जी। मतलब युवा, जी। ठीक है। नेक्स्ट 15 जनवरी क्या होता है? सेना दिवस। ठीक है, ये हो गया आर्मी डे। लेकिन ये बताओ मेरे को, ये जो आपने सेना दिवस बोला है, सेना भी तो आपको बतानी पड़ेगी, कौन सी वाली है? थल सेना सर। हाँ, थल सेना, ठीक है। क्योंकि आर्मी डे अलग होता है, नेवी डे जी। अलग होता है, एयरफोर्स डे अलग होता है, ठीक है। तो ये हो जी। गया आर्मी डे। फिर 24 जनवरी क्या होता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसको इंग्लिश में लिख लेते ना, सारे हिंदी में कर ले क्या?
ये तो सर इंग्लिश हिंदी में मिले सर मेरे को नहीं। याद करने की तो। अच्छा, फिर आगे। जी 25 जनवरी हम्म, भारत पर्यटन दिवस ठीक है। भारत एंड मतदाता दिवस। इंडियन टूरिज्म डे, ठीक है, मतलब पर्यटन। और क्या बोला? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस मतलब नेशनल वोटर्स डे। जी ठीक है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ये है और कुछ भी है? एक और ऐसा अच्छा, कौन सा है बताओ? 30 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को क्या है? गणतंत्र दिवस है सर एक ही। एक ही है ना? हाँ, तो इसको जी लिखने की तो रखे, तो सभी को पता है। चलो और बताओ, नेक्स्ट क्या बताया? पेरेंट्स डे। नहीं, क्या? 30 जनवरी 30 जनवरी 30 जनवरी क्या है उस दिन? राष्ट्रीय शहीद दिवस। शहीद दिवस, ठीक है। जी नेशनल मार्टायर्स डे, ठीक है। और सर कुष्ठ रोग दिवस है सर उसमें। नहीं, कौन सा? कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी। हाँ ठीक है ठीक है, कुछ तो ये 30 जनवरी को ही है। जी नेशनल लेप्रोसी डे। ये भी नेशनल लिखा था, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था? आगे नहीं था सर कुछ। तो ठीक है, लेप्रोसी डे हो गया, कुष्ठ रोग। मतलब कुष्ठ रोग। जी ठीक है, और कुछ? नहीं सर इतने ठीक है, तो याद करने के लिए कुछ बनाया आपने? बनाए सर। बताओ। जनवरी में जनवरी में 26 को 26 को। जी हाँ, फिर गणतंत्र दिवस में गणतंत्र दिवस में या रिपब्लिक डे पर लिख देते हैं। जी रिपब्लिक डे पर 9 NRI 9 NRI। जी फिर 10 हिंदी बोलने वाले 9 NRI हो गया, 10 हिंदी बोलने वाले। 12 युवा 12 युवा। 15 सेना के लोग 15 सेना के लोग। 24 बालिकाएं 24 बालिकाएं। 25 पर्यटन फिर और मतदाता 25 पर्यटन और मतदाता। 30 शहीद के परिवार के लोग 30 शहीद के परिवार के लोग। जो कुष्ठ रोग के शिकार थे। जो लेप्रोसी लिख देता हूँ, ठीक है, जो कुष्ठ रोग के जी शिकार थे। फिर हुए सर इतना। ये वो हो जाएगा कि वो लेप्रोसी के शिकार थे, ये जो है। जो है सर। ठीक है, तो हो गया। जी ठीक है, तो ये देख लो, फिर ट्रिक हो गई, ठीक है। तो क्या है कि पहले 26 जनवरी से आपने स्टार्ट करा, और शहीद के बारे में बातें हो रही हैं, शहीदों के बारे में बातें हो रही हैं जो कि सेना के शहीद हैं। तो भाई 26 जनवरी को आपको पता है कि मतलब उनके बारे में काफी ज्यादा जो है
चर्चा भी की जाती है, तो वही चीजें हो रही हैं कि जनवरी में 26 को जो है रिपब्लिक डे पर 9 एनआरआई लोग, मतलब फॉरेन से आए थे ये लोग, ठीक है, और 10 लोग ऐसे थे जो हिंदी बोलने वाले थे, और 12 युवा थे, 12 जवान थे, ठीक है, यूथ थे, और 15 जो थे वो क्या थे, सेना के लोग थे, और उसमें 24 लड़कियां थी या 24 बालिकाएं थी, और 25 पर्यटन और मतदाता थे, मतलब टूरिस्ट थे और वोटर थे, और 30 जो है शहीद के परिवार के लोग थे, 30 लोग, ठीक है, जो कि लेप्रोसी के शिकार थे, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो इसमें क्या होता है ना कि मंथ्स में काफी सारे डेज होते हैं, तो बड़ा जो है याद करना ही पड़ता है आपको, कुछ मतलब ऐसा है कि एक आध लाइन में नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा बड़ा आपको याद करना पड़ेगा, तो ये जो है सब लिख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं मंथ पे, कौन सा है भाई, फरवरी, भैया फरवरी। बताओ। भैया वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी तो उन्होंने कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बताए थे, तो सारे बताने या फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट? अच्छा एक मिनट रुको जरा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं जो मतलब मैंने तो सुने भी नहीं है, एक दो ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आप यूट्यूब पर क्यों गए जब मैंने आपको ऑलरेडी वो लिंक भेज रखा था, तो भैया वो लिंक मैंने बाद में देखा, फिर मैंने यहीं से किया। मैंने तो कल क्लास में भी बताया था, फिर भाई वो इसीलिए तो भेजा है क्योंकि वो जितने लिखे ना वो सारे इंपॉर्टेंट है। बोलो, तो आपने कहाँ से किए फिर? भैया मैंने उसी लिंक से किए जो आपने भेजा था। अच्छा, तो फिर आप तो कह रहे हो कि यूट्यूब पे देखे मैंने काफी सारे। मतलब मैंने पहले देखे थे, मतलब उसने उन्होंने बताया था कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा अच्छा, आपने जो भेजे थे उससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं भाई, क्यों करने एक्स्ट्रा, वो मोर देन इनफ है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वो एक्चुअली डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि वही पेपर्स में पूछे गए हैं पहले सालों में, तो उनसे बाहर कोई अलग से और कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो क्यों फालतू में मेहनत बढ़ानी है अपनी, ठीक है। तो बताओ भाई फरवरी में कौन कौन से हैं? भैया 1 फरवरी को आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। कोस्ट गार्ड को हिंदी में कोई बता सकता है क्या बोलते हैं? मत ही बता। हाँ वो तो वो बोलते पोस्टमैन को, वो पोस्टमैन, डाकिया। पोस्टमैन बोलते डाकिया हैं। से डाकिया, पोस्टमैन को डाकिया। तो पोस्टमैन किसने पूछा, मैं तो कोस्ट गार्ड कह रहा हूँ, तट रक्षक। अरे ये एक सेना होती है, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी, तट रक्षक, ठीक है। तो ये हो गया 1 फरवरी, 2 फरवरी बताओ। भैया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स पता है क्या होता है किसी को भी? हाँ भैया, जो पानी से घिरे हुए होते हैं। दलदल में जो होते हैं ना, मतलब दलदल में जो पूरा जो वेजिटेशन बना होता है, पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, उसे वेटलैंड कहते हैं, ठीक है, जो पूरे साल गीले रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? भैया 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको हाईलाइट करके दिमाग में चिपका लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड डेज होंगे वो तो आपको ढंग से याद होने ही चाहिए, क्योंकि वो आपके जीएनएम के पेपर में सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। डायबिटीज डे हो गया, कैंसर डे हो गया, लेप्रोसी डे हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी हेल्थ डे हो गया, WHO डे हो गया, जो भी है, ठीक है। तो ये अच्छे से करना, ठीक है। 4 फरवरी हो गया, और भैया भैया इसमें एक और आता है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। से छोड़ दो, ठीक है, क्या चलो। और भैया हाँ बोलो। 6 फरवरी को आता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल मल्टीलेशन। म्यूटिलेशन, जेनाइटल म्यूटिलेशन जो है,
चलो छोड़ो, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक, इसको भी हटा दो। वर्ल्ड डे ऑफ द सिक, ये भी हटा दो। वर्ल्ड मैरिज डे, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, नहीं ये भी हटा दो। सेकंड संडे लिखा है ना, तो जब भी कोई ऐसी डेट होती है सेकंड संडे या सेकंड मंडे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीधे 12 फैब पे। 12 फैब को मनाया जाता है डार्विन डे। किसी ने चार्ल्स डार्विन के बारे में सुना है क्या? कौन है ये भाई साहब, बताओ, पता है किसी को? भाई चार्ल्स डार्विन ने जो है इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। इवोल्यूशन पता है किसी को? इवोल्यूशन नहीं पता आप लोगों को? सर विकास। किसका? सिमरन आप बताओ जरा, इवोल्यूशन क्या होता है? भाई इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम जैसे लोग क्या हैं, पहले कभी कोई छोटे जो मतलब वो होते थे जानवर, वो हुआ करते थे। जैसे हम ये माना जाता है कि भाई इंसान जो थे वो पहले बंदर थे, बंदर पहले कुछ और रहे होंगे। तो यही जो ह्यूमन जेनेटिक्स का डेवलपमेंट है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है उसी को इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। उसके बाद 21 फैब को जो है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आता है। हाँ, इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे, ठीक है, मदर लैंग्वेज डे, ठीक है। और 23 को आता है वर्ल्ड पीस डे। वर्ल्ड पीस का मतलब क्या हुआ? शांति, शांति दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। फिर 24 को आता है सेंट्रल एक्सरसाइज डे। और भैया 20 सेंट्रल एक्सरसाइज डे। एक्सरसाइज नहीं है वो, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में बहुत अंतर होता है, ठीक है। सॉरी, एक्सरसाइज, सॉरी भैया, वो देखने में थोड़ी गलती। 27 को आएगा वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे, ठीक है। उसके बाद है 28 को नेशनल साइंस डे। तो इतने होते हैं, इतने हमें करने एंड हैं, साइंस डे। ठीक है। अब भैया मुझसे ट्रिक नहीं बनी। चलो ठीक है, अब इसके ट्रिक ना हम कल बनाएंगे। अभी क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसको आगे जो है हम कल कंटिन्यू करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट डेज है। क्योंकि आज जो है 2-4 लोग चले भी गए हैं, वो फिर सीक्वेंस को खराब कर देंगे। रोल नंबर 3 है नहीं, नहीं 3 तो है शायद, ठीक है, लेकिन पता हाँ नहीं। हूँ, 3 में हूँ। हाँ, और भी लोग चले गए ना, जैसे दिया और मतलब दिया वगैरह शायद। तो कल करेंगे इसको, ठीक है। तो अभी इतना ही करते हैं, इतना ही रिवाइज कर लेना, बाकी का कल करेंगे, ठीक है। तो कल सुबह मिलेंगे क्लास में, साइंस वाली में 8-10 पे।